हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की हम रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी बीच में 3-4 दिन का छुट्टियों का गैप आ गया था। अब इसको कंटिन्यू करेंगे हम वापस से। आप सब भी रिफ्रेश हो गए होंगे। अब ये अभी जो हम डिस्कस करेंगे ये है पर्सन इन द न्यूज़। आपके जो जीएस का सिलेबस है उसमें यूनिट फर्स्ट है करंट अफेयर्स, उसी का सब टॉपिक है ये पर्सनैलिटी इन द न्यूज़ या पर्सन इन द न्यूज़। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है वो अपना ईमेल चेक कर लीजिए, उनको मिल जाएगा ये। और जो व्हाट्सएप वगैरह पे ले रहे हैं वो दोस्त भी अपना व्हाट्सएप के थ्रू इसको ले सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा ये। जो जिन्होंने जिस मीडियम में ज्वाइन कर रखा है आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। जो अभी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। देखिए अभी अप टू 40-50% का डिस्काउंट चल रहा है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। ताकि बाद में क्या होता है, आप ही लोग हैं जो फिर इसके लिए पूछते हैं कि कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्या, तो इससे ज़्यादा डिस्काउंट आपको नेक्स्ट कभी नहीं मिलेगा। अप टू 40-50% के जीएस और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो पेपर 2 है दोनों में ही है। आप इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप ज़रूर चेक कीजिए। लेट्स बिगिन। जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है और जो चर्चा में है पर्सन्स, इसमें कवर करवाएंगे। एना मे वोंग हैं, ये अभी चर्चा में क्यों है? ये चाइनीज और अमेरिकन फिल्म स्टार हैं और ये पहली ऐसी एशियाई हैं। इनको देखिए, पहला हॉलीवुड का चीनी अमेरिकी स्टार माना जाता है और ये पहली ऐसी एशियाई हैं जिनको अमेरिकी मुद्रा में फीचर किया गया है। जो अमेरिकी डॉलर है उसका जो 1/4 डॉलर अभी रिलीज किया है सिक्का, उस पे इनकी फ़ोटो लगाई है अमेरिका ने, इसीलिए चर्चा में। इनका क्लोजअप जो छवि है वो लगाया गया है $25 कॉइन में, अभी रिसेंटली अक्टूबर में, इसलिए चर्चा में है। ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन पहली ऐसी एशियाई अमेरिकी हैं जो अमेरिकी मुद्रा पे प्रदर्शित किया गया है जिनका छवि एना मे वोंग। ये ध्यान रखना आपको। ये वैसे तो पहले भी चर्चा में रही है क्योंकि ये इन रेसिस्ट जो नस्लवाद वगैरह है उनका इन्होंने बहुत सामना किया है। वहाँ पे लॉस एंजलिस में 1905 में ये इनके पेरेंट्स वगैरह वहाँ रहे थे, वहाँ इनका जन्म कुछ हुआ था, ऐसा है। तो ये आपको तो इनका नाम ध्यान रखना है और इनसे रिलेटेड और कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। 2022 का बुकर पुरस्कार किसको दिया है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। सेहान करुणातिलका, ये हैं सेहान करुणातिलका। इनको मिला है 2022 का बुकर पुरस्कार। किस चीज़ के लिए मिला है? इनका जो उपन्यास है, नॉवल, उसके लिए मिला है। द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेदा। द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेदा, ये नोवेल का भी ध्यान रखना आपको। ये पूछा जा सकता है कि अभी 2022 में किस उपन्यास को के बुकर पुरस्कार मिला है, और ये राइटर हैं सेहान करुणातिलका। ये श्रीलंकाई लेखक हैं, श्रीलंका के, इनको मिला है। ये ऐसे दूसरे श्रीलंकाई हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। इससे पहले 1992 में एक श्रीलंकाई और हैं जिनको भी बुकर पुरस्कार मिला है। उनकी एक उपन्यास था उनका द इंग्लिश पेशेंट के लिए उनको मिला था। उनका नाम था माइकल ओंडाटजे को मिला था 1992 में। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। डॉक्टर दिलीप महालनाबिस, ये क्यों चर्चा में है? 1971 का जो इंडिया पाकिस्तान के वॉर था, जब बांग्लादेश बना, उस टाइम पे जो बांग्लादेश में शरणार्थी थे उनके लिए इन्होंने काम किया था डॉक्टर दिलीप महालनाबिस ने।
और अभी रिसेंटली इनका निधन हुआ है, इनकी डेथ हुई है, इसीलिए ये चर्चा में है। और आपको अगर ध्यान हो नहीं हो, ORS सुना होगा आपने, ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, पानी, ग्लूकोज और नमक का कॉम्बिनेशन है, वो इन्होंने ही खोज की थी उसकी। ये डॉक्टर हैं और इन्होंने ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS की खोज इन्होंने ही की थी। 1971 का जो वार हुआ था उसके टाइम ये शरणार्थियों की सेवा कर रहे थे, उस टाइम इन्होंने ORS बनाया था और अभी ये डेथ हुई है, इसलिए चर्चा में है। पूछा जा सकता है, ये नाम ध्यान रखना है आपको। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022, ये रामानुजन पुरस्कार आप ज़्यादातर जानते होंगे, रामानुज पुरस्कार है जो मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है और जो भारतीय गणितज्ञ थे महान श्रीनिवास रामानुजन, उनके योगदान के लिए दिया जाता है ये। अभी जो 2022 का मिला है वो किसको मिला है? ये यूंकिंग तांग को मिला है। यूंकिंग तांग इसको मिला है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में ये असिस्टेंट प्रोफेसर है यूंकिंग तांग, और नेम से भी आपको पता चल गया होगा कि ये कहाँ की है। ये जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर है, लेकिन ये बर्कले में चाइनीज मूल की असिस्टेंट प्रोफेसर है, ये चाइनीज है। सो ये नाम चाइना, ये ध्यान रखना आपको। साहित्य में नोबेल पुरस्कार, देखिए पर्सन इन द न्यूज की बात हो रही है, लेकिन अवार्ड्स भी आ रहे हैं, क्योंकि अवार्ड कभी कभी किसी इंस्टीट्यूशन को भी दे दिया जाता है, लेकिन पर्सनैलिटीज को दिया जाता है, इसलिए पर्सन इन द न्यूज में ये कवर होते हैं। अभी नोबेल पुरस्कार का तो अच्छे से करवा रखा है, आपके टेस्ट में भी रेगुलर करवाए जा रहे हैं। नोबेल पुरस्कार ये आपको पता होगा जो लिटरेचर का है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार ये किसको मिला है? ये एक फ्रांसीसी हैं लेखक, उनको मिला है, एनी एनॉक्स। एनी एनॉक्स को मिला है ये साहित्य में नोबेल पुरस्कार। ये इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, केमिस्ट्री में किसको मिला है नोबेल पुरस्कार? रसायन विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार मिला है ये 3 जनों को मिला है अभी रिसेंटली 2022 का। एक है बैरी शार्पलेस, दूसरे जो हैं वो हैं मॉर्टन मेल्डन, मॉर्टन मेल्डल, और तीसरे जो हैं वो हैं कैरोलिन बर्टोजी। कैरोलिन बर्टोजी, ये तीनों को केमिस्ट्री में मिला है। और ये क्वेश्चन आप यकीन मानिए 101% पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसी की है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। आप सुनेंगे एक टर्म, आप जो कंटिन्यूस सुन रहे होंगे, क्लिक केमिस्ट्री। क्लिक केमिस्ट्री ये टर्म है, ये सुन रहे होंगे, इसी के लिए मिला है इनको अभी जो पुरस्कार मिला है ये। एक्चुअली जो अणु हैं उसके स्नैप करने की परमिशन, इस तरीके का इन्होंने कुछ रिसर्च किया है। फिजिक्स के लिए 2022 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? ये एक्चुअली मिला है क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान किया है उसके लिए मिला है। इसमें भी तीन लोगों को मिला है। ये तीनों हैं ये एलन एस्पेक्ट हैं, दूसरे जो हैं जॉन क्लॉजर हैं, और तीसरे जो हैं एंटन जिलिंगर हैं। ये 3 नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये एलन एस्पेक्ट है, दूसरा जो है जॉन क्लॉजर है, और तीसरा एंटोन जिलिंगर है। इनको मिला है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2022 में। इन्होंने जो सब एटॉमिक पार्टिकल का जो बिहेवियर है
उसके लिए जीता है, ये भी पूछा जा सकता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो बिहेवियर है उसके लिए, उप परमाणु कणों का व्यवहार को समझने में जो इन्होंने रिसर्च किया उसके लिए मिला है। मेडिसिन चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? ये क्वेश्चन करवाया हुआ भी है आपको पहले। स्वंते पाबो, स्वंते पाबो को मिला है चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार। और किसके लिए मिला है इनको? ये पैलोजेनोमिक्स, इसके लिए मिला है, पैलोजेनोमिक्स के लिए मिला है इनको। पैलोजेनोमिक्स एक्चुअली क्या है? ये एक साइंस की एक ब्रांच है जो इसमें क्या है, जो एक्सटिंक्ट हो गई ना स्पेसीज, जो विलुप्त हो गई प्रजाति, उनसे प्राप्त जो जीनोमिक जानकारी है उसका पुनर्निर्माण और उसका जो एनालाइज कर सके, विश्लेषण कर सके, उसके लिए। तो आप ये ध्यान रखना है पैलोजेनोमिक्स, और दूसरा जो ध्यान रखना आपको एक्सटिंक्ट स्पीसीज, विलुप्त प्रजातियों से के रिलेटेड इनको मिला है, स्वंते पाबो। वालेरी पालाकोव, वालेरी पालाकोव कौन है? अभी इनकी डेथ हुई है, इसीलिए ये पर्सन इन द न्यूज हैं। अब ये हैं जो अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक अकेले रहने का रिकॉर्ड रखने वाली थी, ये वालेरी पालाकोव। ये 437 दिन का रिकॉर्ड है इनका अंतरिक्ष में रहने का, जो शुरू हुआ था 1994 से। एक्चुअली वो 8 जनवरी 1994 से और मार्च 1995 तक ये अंतरिक्ष में रही थी, और 22 मार्च 1995 को ये पृथ्वी पे वापस लौटी थी। उससे पहले इन्होंने लगभग 7000 बार पृथ्वी की परिक्रमा पूरी की थी, इसलिए ये चर्चा में है, ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा। और इन्होंने जो स्पेस स्टेशन था, जब ये इन्होंने अंतरिक्ष में रहे, जब कौन सा अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन था? वो था मीर स्पेस स्टेशन, मीर स्पेस स्टेशन। भूपेन हजारिका, अभी रिसेंटली गूगल ने जो ये महान गायक हैं भूपेन हजारिका, इनका 96 बर्थ था, इनकी जन्म दिवस था 96वां। इनके सम्मान में भी रिसेंटली एक डूडल बनाया था गूगल ने। भूपेन हजारिका ये गायक हैं, बहुत फेमस प्रसिद्ध गायक रहे हैं, असम के, असमिया गायक थे ये। सदिया में इनका जन्म हुआ था और इनको मरने के बाद, मरणोपरांत भारत रत्न मिला था इनको। आपको पता होगा भारत रत्न भी दिया है अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली इनको। ये जो अभी टर्म चल रहा है जिस गवर्नमेंट का, इन्होंने दिया है, एनडीए गवर्नमेंट ने। इनको ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पुलित्जर प्राइज, पुलित्जर पुरस्कार है, ये किसको मिला है? फहमीदा अजीम, फहमीदा अजीम। फहमीदा अजीम को ये पुलित्जर पुरस्कार मिला है। ये एक बांग्लादेशी पेंटर हैं, बांग्लादेशी पेंटर हैं ये, इनको मिला है। ये है जो इनकी एक ऑनलाइन पत्रिका भी काफ़ी फेमस है, आप सबको पता नहीं हो तो, इनसाइडर, उसमें काम कर रही है अभी ये। इन्होंने जो न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी कई, उनमें भी इनकी ये लेख वगैरह प्रकाशित होते रहते हैं इनसाइडर के, इसलिए चर्चा में। और पुलित्जर पुरस्कार अभी इनको मिला है, ये ध्यान रखना आपको। फहमीदा अजीम। 2022 यूनेस्को शांति पुरस्कार, 2022 के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे मिला है? देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये यूनेस्को शांति पुरस्कार, जो यूनेस्को पीस प्राइज है, ये अलग होता है और नोबेल पीस प्राइज अलग होता है। नोबेल पीस प्राइज तो एक यूक्रेन का इंस्टीट्यूट है, एक रशिया का है, एक और इनको तीनों को दिया है जो मैंने करवाया हुआ है टेस्ट सीरीज में। यूनेस्को का जो पीस प्राइज मिला है, ये जर्मनी की जो पूर्व चांसलर है एंजेला मार्कल,
एंजेला मार्कल, इनको मिला है, जो ये जर्मनी की चांसलर भी रही है, तो ये आपको नाम ध्यान में रखना है। अन्ना मणि इनकी 104वीं जयंती मनाई जा रही है अभी, अन्ना मणि की। ये फिजिक्स और जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसमें बहुत काम किया है, इनका बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कई रोल रहे हैं मौसम विज्ञान और भौतिक विज्ञान में। और आपको नहीं पता तो इनको वेदर विमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, वेदर विमेन ऑफ इंडिया, ये अन्ना मणि जी को ही कहा जाता है। ये इन्हीं की जो अनुसंधान या इनके जीवन में जो इन्होंने काम किए उन्हीं को बेस पे अभी है जो अक्षय ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है, और जो एक सटीक मौसम का पूर्वानुमान संभव है उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। ये 104वीं जयंती मनाई जा रही है अभी इनकी। इनको सीवी रमन जो है संस्थान, उनमें भी इन्होंने शोध किया है, और ये फिजिक्स और मौसम विज्ञान से संबंधित। अरविंदो घोष, अरविंदो की 150वीं जयंती मनाई जा रही है अभी। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंट में पहले अगस्त में 12 से 15 अगस्त तक जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, उसमें भारत की 75 जो जेल हैं उनमें आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए थे गवर्नमेंट ने, इसलिए ये चर्चा में है। अब ये कार्यक्रम कौन आयोजित कर रहा था ये पूछा जा सकता है, एक तो कि इनकी जन्म जयंती के लिए या इनकी आध्यात्मिक से जो कैदियों के जीवन में बदलाव लाने के लिए जो किया है, किसने किया है? ये संस्कृति जो मंत्रालय है उन्होंने किया है। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे अवेलेबल है, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अभी टाइम आपको, आप आराम से अभी अपना सिलेबस कर सकते हैं। फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी ला लीजियन डी ऑनूर से सम्मानित किसको किया गया है? देखिए, ये कांग्रेस के लीडर हैं, आईएनसी के, ये सांसद हैं केरला के, शशि थरूर, इनको सभी जानते होंगे आप। ये शशि थरूर साहब को मिला है, ये फ्रांस का सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार है ये इनको मिला है। इन्होंने एक्चुअली क्या है 2021 में फ्रेंच में भाषण दिया था, 2010 में भी इनको इसी तरीके का अवार्ड मिला हुआ है स्पेनिश गवर्नमेंट से। ये पूछा जा सकता है कि अभी फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला है। द पल रंगम दस्तन अवार्ड ये किसे मिला है अभी? देखिए, आप लोगों को नहीं पता हो तो ये द पल रंगम दस्तन अवार्ड जो है ये लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। और अभी ये सम्मान दिया है जो 14th दलाई लामा है, जो 14वें दलाई लामा हैं, उनको दिया है। और ये पुरस्कार कौन देता है? LAHDC, जो लद्दाख स्वायत्त ये हिल डेवलपमेंट काउंसिल है वो देती है। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ये अवार्ड देती है। अभी दलाई लामा है जो लद्दाख की यात्रा पे थे और वो सांप्रदायिक सद्भाव बनाने पे जोर देते हैं। वो लद्दाख में और तिब्बत में जो सिंधु नदी है उससे भी जुड़े कई धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम या क्लाइमेट का उनका चिंता हो, ये सब करते रहते हैं। और जो 14वें दलाई लामा है उनको मिला है। 14वें दलाई लामा अभी वर्तमान में कौन है? तेंजिंग ग्यात्सो, ये हैं 14वें दलाई लामा, इनको मिला है अभी। इनको 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला हुआ है, जिनको नहीं पता हो।
विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड। विंस्टन चर्चिल आप सभी जानते हैं, ये विंस्टन चर्चिल अवार्ड किस लिए दिया जाता है, ये 2006 में शुरू किया गया था। और जो पूर्व प्रिंस चार्ल्स हैं, पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री, या जो पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर है, जॉन मैचर है, इनको भी दिया जा चुका है ये विंस्टन चर्चिल अवार्ड। विंस्टन चर्चिल एक ब्रिटिश राजनेता थे, लेखक थे, सोल्जर थे, और दूसरे विश्व युद्ध के साथ साथ उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। विंस्टन चर्चिल जो जब देश आज़ाद हुआ था हमारा, जब प्राइम मिनिस्टर यही थे, चर्चिल। कंजर्वेटिव पार्टी जो अभी है ब्रिटेन में, उसी के मेंबर थे जो अभी ऋषि सुनक बने हैं प्राइम मिनिस्टर, इसी पार्टी से थे वो। अभी ये अवार्ड किसको मिला है, विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड, ये जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की को ये अवार्ड मिला है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन इन द न्यूज थे। इसका एक पार्ट पहले दिया जा चुका है आपको, ये दूसरा पार्ट है। देखिए, आपको जो टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है, आप थ्रोली सिर्फ टेस्ट सीरीज को भी फॉलो करोगे तो आपको कोई नहीं रोक रहा। जीएस के पेपर में आप अच्छा स्कोर करेंगे। अगर आप रिवीजन टाइम पे कर रहे हैं 20+, 25+ आप कर सकते हैं। सिर्फ आप टेस्ट सीरीज फॉलो कीजिए, यहाँ जो बताया जा रहा है उसको पढ़ लीजिए, टाइम है नोट्स पढ़ लीजिए, अदरवाइज सब्जेक्ट वाइज भी वीडियो से कंप्लीट करवाया जा रहा है। फिर आपको मॉक टेस्ट ये रेगुलर करवाए जा रहे हैं, वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और कोई भी क्वेरी हो तो ये व्हाट्सअप नंबर भी अवेलेबल है नीचे, इस पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।